उठ रहे हैं कि राज्य सरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। लखनऊ की आवाम क्या सोचती है, जानने की कोशिश की संवाददाता सैयद फिरोज आलम ने। महाराष्ट्र में भाषा को लेकर विवाद गराया हुआ है। महाराष्ट्र में कहना है कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना है, जिसको लेकर तमाम विवाद गराया हुआ है। जगह जगह से तमाम खबरें आ रही हैं। राजधानी लखनऊ में भाषा विवाद को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों का क्या कहना है। तमाम मुस्लिम समाज के लोग हमारे साथ में मौजूद हैं और ख़ासकर अपनी सुर्खियों में बने रहने वाले मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी भी हमारे साथ में हैं। हज़रत, महाराष्ट्र में भाषा को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है, आप सुन रहे होंगे बराबर। क्या कुछ कहेंगे उस विवाद को लेकर आप? देखिए, जितनी भी भाषाएं हैं, चाहे अरबी है, फ़ारसी है, मराठी है, गुजराती है, कच्ची है, मेमनी है, तमिल है, मलयालम है, कन्नड़ है, ये जितनी भी भाषाएं हैं ये हमारी हिंदुस्तान की सरज़मीन से जुड़ी हुई हैं। यहाँ की तहज़ीब, यहाँ का कल्चर को उभारती हैं। तो ये एक तरीक़े से इल्म है और इल्म हासिल करना हर एक पर ज़रूरी है, चाहे किसी तरीक़े से इल्म हो। तो ऐसे ही मराठी भाषा है और हिंदी भाषा। ये जो विवाद पैदा किया जा रहा है, ये ख़ास तरीके से मराठा में ये विवाद बहुत पहले हुआ करता था। जब बाल ठाकरे ज़िंदा थे तो उन्होंने इस तरीके से मराठी मानुस करके एक विवाद खड़ा किया था। और यूपी और बिहार के लोग जब वहाँ जाते थे और हिंदी बोलते थे तो उनके साथ ज़्यादती की जाती थी। आज उनके भतीजे राज ठाकरे और उनके बेटे उदय ठाकरे, यही जो है वो उन्होंने फिर वही पुरानी जो तहरीक है वो फिर उन्होंने शुरू कर दी है कि हिंदी का विरोध करना है और हिंदी बेल्ट से जाने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार से रहने वाले, वहाँ पे काम करने वाले लोगों के साथ में ज़्यादती करना है, जुल्म करना है, उनको मारना पीटने का काम इन्होंने शुरू कर दिया। और ये सब कुछ है वोट बैंक की राजनीति, ताकि मराठा में जो लोग हैं, मराठी बोलने वाले जो लोग हैं महाराष्ट्र में, वो सब शिवसेना के कोटे में वो आ जाएं। मगर अब ये उनकी चाल चलने वाली नहीं है और लोग सब समझते हैं, सब जानते हैं कि ये फजूल की बहस है और फजूल का जो छेड़छाड़ है लोगों के साथ। और जितनी भी ज़ुबानें हैं वो सब जो है वो हमारी सरज़मीन से मिलती जुलती हैं, यहीं की पैदावार हैं। उर्दू भी यहीं की पैदावार है, हिंदी भी यहीं की पैदावार है, मराठी भी यहीं की है। और तमिल भाषा को लेकर के स्टालिन साहब की वो अलग राजनीति चलती है। जिस तरीके से ठाकरे परिवार की महाराष्ट्र में मराठा भाषा को लेकर के राजनीति चलती है, तो ये बहुत ज़्यादा दिनों तक ये चलने वाली नहीं है। और अगर आज तरक्की करना है तो उसके लिए दो ज़ुबानों पर आपको कमांड हासिल करना पड़ेगी, एक इंग्लिश और दूसरी अरबी। अगर आप इंटरनेशनल पैमाने पर अगर जाते हैं और वहाँ पर तरक्की और कामयाबी करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे परिवार में, ख़ानदान में खुशहाली आए, तो उसके लिए अरबी और अंग्रेज़ी पढ़ना पड़ेगी। उसके लिए मराठा नहीं पढ़ना पड़ेगी, ना तमिल पढ़ना पड़ेगी, ना मलयालम, ना कच्ची, ना बुर्जी, कोई नहीं पढ़ना पड़ेगी। आपको इंग्लिश और अरबी पढ़ना पड़ेगी, तब जाके आप तरक्की कर सकते हैं, कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ये छोटी सी जहनीत रखने वाले लोग और वोट की राजनीति करने वाले लोग इस तरह की ज़ुबान बोलते हैं। मराठा और हिंदी की जो लड़ाई है वो इस तरीके से कर रहे हैं। इससे फ़ायदा नहीं, इससे सरासर नुकसान है। बहुत से मतलब ये भी देखा जा रहा है कि गरीब लोगों को मारा भी जा रहा है कि मराठी तुमको बोलना पड़ेगा, महाराष्ट्र में रहना है, तो गरीब लोगों पर जुल्म भी बड़े किए जा रहे हैं। इस तरीके से वहाँ पर टैक्सी ड्राइवर हैं, वो यूपी के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, ऑटो चलाने वाले, ई रिक्शा चलाने वाले, ठेला की मजदूरी लगाने वाले, रोज़ाना फुटपाथ पर काम धंधा करने वाले, जो गरीब, कमज़ोर, लाचार लोग हैं, वो यहाँ से गए, बम्बई गए कि दो पैसा वहाँ कमाएंगे, वहाँ से कमा करके हम अपने गांव भेजेंगे, खुशहाली आएगी ख़ानदान में। और वो इन गरीबों का कोई लिहाज पास नहीं कर रहे हैं और वो इस तरीके से मार रहे हैं। यहाँ की वहाँ पे भी बीजेपी की हुकूमत है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत है। इन लोगों को वहाँ पर एक्शन लेना चाहिए। और अगर ये विवाद बढ़ा तो फिर रिएक्शन के तौर पर अगर यूपी में मराठियों के साथ यूपी वालों ने, हिंदी बोलने वालों ने अगर ऐसा शुरू किया तो क्या होगा? लड़ाई तूल पकड़ेगी और इसका कोई नतीजा नहीं होगा। इसलिए मराठा बोलने वाले लोगों को चाहिए कि हिंदी बोलने वाले लोगों के साथ सोशल व्यवहार, मारपीट, जुल्म ज्यादती न करें। अगर इसका रिएक्शन हुआ बहुत ख़तरनाक होगा। जो वसीम राइन साहब भी हमारे साथ में, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा एक तरफ कही जाती है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में ये आवाज़ उठ रही है कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना है। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो लोग हिंदी का विरोध कर रहे हैं और सरकार ने वहाँ जो फैसला लिया है वो सराहनीय कदम है। हिंदी अगर वहाँ बिहार में के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, अगर वहाँ जाते हैं
वहाँ दिक्कत होती है। उनके साथ इससे पहले भी उनको भगाने का कई तरह का प्रयास किया गया है। तो सरकार का यह सराहनीय फैसला, और जो लोग हिंदी का विरोध कर रहे हैं वो हिंदी का नहीं बल्कि हिंद के विरोधी हैं, और उनके खिलाफ सरकार को जितनी कठोर कार्रवाई होना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ करनी चाहिए, क्योंकि ये जो है देशद्रोही टाइप के लोग हैं जो इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। और भाषा कोई भी हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, जो भी भाषाएं हैं वो सभी के लिए है, वो सभी हिंदुस्तानी भाषा है, कोई बाहर की भाषा नहीं। तो अगर इस तरह का जो विरोध लोग कर रहे हैं वो हम तो यही मानते हैं कि वो हिंदी का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो बल्कि हिंदुस्तान विरोधी लोग हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। उनके खिलाफ सरकार कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन तमाम लोग और भी हैं यहाँ के ऊपर। क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद शानू। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं वसीम भाई हमारे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनसे पूछ लीजिए हमें। तमाम देखिए यहाँ के मुस्लिम समाज के लोग हैं जिनका कहना है कि भाषा विवाद को लेकर के जो बात हो रही है वो बिल्कुल गलत है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और यही भाषा रहनी चाहिए। अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हर जगह उसी भाषा में बोला जाए। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और इसको लेकर जो विवाद चल रहा है उसमें सरकार को भी बीच में आकर इस मसले को हल करना चाहिए।